और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जोशीमठ से, जहां जोशीमठ 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। 2 दिवसीय जोशीमठ प्रवास पर सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जोशीमठ में पूजा अर्चना की। देश प्रदेश जोशीमठ वासियों के कल्याण की कामना की और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से करेंगे भेंट वार्ता। 2 दिवसीय जोशीमठ प्रवास पर सीएम धामी। आपको बता दें, इस समय जोशीमठ के लोग बेहद परेशान हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि अगर उनके घरों को, उनके होटलों को गिराया जा रहा है तो उन्हें मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ही वो धरने से हटेंगे। कई लोगों ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, कई नेताओं ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं आज सीएम ने नरसिंह मंदिर में जाकर भगवान से जोशीमठ को सुरक्षित रखने की और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जोशीमठ में इस समय लोगों में डर है, डर का माहौल पूरे जोशीमठ में फैला हुआ है। खुद सीएम भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जोशीमठ को सुरक्षित रखा जाए, भगवान से मांगा जा रहा है। क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं जोशीमठ की? बिल्कुल, देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार भू धसाव की स्थिति पूरे जोशीमठ में बनी हुई है और बिल्कुल खतरे की जिद में जो है जोशीमठ देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि इस पूरे मामले को जो है गंभीरता दिखा उसका ने इससे पहले भी दौरा किया और रात्रि प्रवास जो है वो वहाँ पर किया है। लोगों के बीच में रह करके लोगों की पीड़ा जो है उन्होंने वहाँ पर जानी है और धरातल पे किस तरीके से गति से जो है काम किया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता से लेकर उनको विस्थापन करने का काम या जो उनको शिफ्टिंग करने का काम है उसको उसमें तेजी लाई जाए। और देखिए, कल रात से ही देर रात से जो है लगातार मुख्यमंत्री जो है पीड़ितों बैठे हुए थे, उनके हालचाल ले रहे थे, अलग अलग जगह पर गए थे, तमाम जो ग्राउंड पर क्या क्या मुसीबतें जो वहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है, वो सब स्थिति का जो है पूरा जो है आकलन जो है वो खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया। और इसके साथ एक जानकारी और बता दें कि आज सुबह भी जो है उन्होंने नरसिंह देवता के मंदिर पे जो है वो पूजा अर्चना करी और तमाम जोशीमठ के साथ साथ जो की आपदा जो जोशीमठ उसके लिए दुआ मांगी कि जल्द जो है सब स्थिति जो है वो सामने हो जाए। इसके साथ साथ आज जो है, आज का दौरा जो है, खासतौर से आज का जो दिन है वो जोशीमठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तपातोड़ जो बैठकें हैं वो धाम की इस समय चाहे वो एनडीआरएफ की टीम के साथ हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम के साथ हो, या पुलिस अधिकारियों के साथ हो, या फिर जो जिला स्तर भी जो है या और भी जारी है, तो जी राजेश, आपसे जानना चाहूंगी, वहां पे कई लोग हैं, जो एक होटल है काफी बड़ा, उसे गिराने की तैयारी की जा रही है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दरारें पड़ गई हैं, उससे लोगों को डर भी है। लेकिन जो होटल के मालिक हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। महिलाएं, बारिश हो रही है उसके बाद भी धरने पर बैठी हुई हैं, तो वो लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस विषय में सरकार ने कोई प्लानिंग की क्या? बिल्कुल, देखिए, 2 होटल जो है जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसमें काफी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, उनको हटाने का काम जो है सबसे पहले प्राथमिकता में लिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन वहाँ पर किया गया था इससे पहले भी और आज जो है कहीं ना कहीं देखने को जो मिला था अभी, तो सरकार ने सभी पहलू को जो है मद्देनजर रखते हुए जो वहाँ के होटल व्यवसायी है या व्यवसायी है, सबसे तमाम लोगों से जो है चर्चा की जा रही है। और देखिए, स्थिति जो है क्योंकि उनको गिराना भी तो सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि उनके अगल जो रहने वाले लोग हैं या और जो सुरक्षित भवन है वो उसकी चपेट में ना आ जाए, क्योंकि वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। वो किस झटके से वो गिर जाए, तो ये रिस्क जो है वो सरकार के लिए है। और इसीलिए सरकार चाहती है कि उन दोनों जो बहुमंजिला इमारतें हैं उन दोनों जो है टेक्निकल तरीके से जो है मैनुअली तरीके से जो है उनको जमीन दोज किया ताकि कम से कम जनहानि है वो ना हो। और दूसरी बात, लगातार सरकार जो है वो जो है कोऑर्डिनेट कर रही है
के लोगों से, भवन व्यवसायियों से कि जो भी उनकी मांगे हैं, जो भी उनकी डिमांड है, उनके आधार पर जो है उनके साथ जो है लिखित पे जो है काम किया जाएगा। कोई उनके साथ चीटिंग वाली कहानी नहीं होगी। जो चीजें जो उनका मूल्यांकन होगा, जमीन का जो वहाँ का रेट होगा, उसी के आधार पर जो है सरकार भुगतान करेगी। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के व्यापारियों को भी मनाया जा रहा है। और देखिए, सरकार की लगातार प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द जो लोग हैं वहाँ पर जो इस जद में है उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उनके लिए रहने की, खाने की व्यवस्था जो है वो धामी सरकार ने लगातार की है। और 2 दिवसीय दौरे पे जिस तरीके से रात को देर शाम जो है वो निकले करके जोशीमठ के लिए, तो वो सचेत करता है कि चीजों को दर्शाता है कि सतर्कता से जो है काम कर रहे थे, गंभीरता से जो है उनको जोशीमठ है जो उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि इस समय जोशीमठ के क्या कुछ हालात बने हुए हैं, लोगों में डर है, खुद सीएम पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज का दिन जोशीमठ के लिए बेहद महत्वपूर्ण। अगली बड़ी खबर जो आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होने से धाम के तापमान में भारी गिरावट आ गई है। वहीं दूसरी ओर धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। 2023 की पहली बर्फबारी धाम में हो रही है। बर्फबारी होने के बाद धाम में रह रहे मजदूर भी नीचे आने लगे हैं। इसके अलावा द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर और तृतीय केदार तुंगनाथ के साथ ही क्रोच पर्वत पर विराजमान भगवान कार्तिकेय के धाम में भी बर्फबारी हुई है। जबकि चौपता तुंगनाथ में बर्फबारी होने की खबर सुनते ही सैलानियों ने रुक करना शुरू कर दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको रुद्रप्रयाग से दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और केदारनाथ धाम इस समय बर्फ की चादर में ढक चुका है। ये पहली बर्फबारी केदारनाथ पे शुरू हो गई है। हालांकि ये बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, इसके चलते जो वहां पर लोग रह रहे हैं, मजदूर हैं, वहां पर नीचे आने लगे हैं। और कई जगहों पर, कई प्रसिद्ध मंदिरों में बर्फबारी वहां पर भी शुरू हो चुकी है और अब सैलानियों का आकर्षण का केंद्र भी बन गई है। आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। केदारनाथ धाम वैसे ही अपने में बेहद खूबसूरती रखता है, लेकिन जब ये सफेद चादर से ढक जाता है तो ऐसा लगता है कि स्वयं खुद भोलेनाथ अब विराजमान हो गए हैं। तो ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की हम आपको सीधे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबर की ओर, जहां जोशीमठ में हुए भूधसाव को देखते हुए नैनीताल को भूधसाव के खतरे से बचाने के लिए समाजसेवी भुवन तोगड़िया ने नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सरोवर नगरी नैनीताल की पहाड़ियों में जो भूस्खलन हो रहा है उसका मुख्य कारण ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण है। उन्होंने कहा कि अगर नैनीताल में हो रहे अवैध निर्माणों पर लगाम नहीं लगाई गई तो नैनीताल के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा हो सकता है। समाजसेवी भुवन तोगड़िया का कहना है कि नैनीताल को बचाने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे ताकि देश विदेश के मशहूर नैनीताल में अस्तित्व को बचाया जा सके। बिल्कुल, जो देखिए, बिल्कुल आप जो है ग्रीन बेल्ट क्षेत्र घोषित है,
आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तमाम बातें आ रही हैं कि परियोजनाएं बनी, तमाम चीजें हुई। अभी हम देख रहे हैं कि जोशीमठ में इतना बड़ा गहरा संकट छाया हुआ है, तो मैं काफी समय से सूचना के तहत इस बात को एकत्रित करने का प्रयास कर रहा था। जो आंकड़े आए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए नैनीताल में भारी अवैध निर्माण ही, जो दरकती पहाड़ियां जो आज दरक रही हैं, उसका जो मुख्य कारण है ग्रीन बेल्ट क्षेत्र। देखिए आप ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में कितना अवैध निर्माण हुआ है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे पास सूचना की एक रिपोर्ट है, आपसे मैं स्पष्ट मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं अभी उच्च न्यायालय में विधिक राय एडवोकेट से ले रहा हूं। अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की, जहां आपको बता दें रुद्रप्रयाग में जिला दिव्यांग पुनर्निवास केंद्र जिला उधम सिंह नगर में विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग भटक रहे हैं। हर महीने के दूसरे बुधवार को प्रमाण पत्र बनाने का कैंप लगाया जाता है, जिसमें जिले भर से लोग विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते हैं, लेकिन यहां कोई डॉक्टर न होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि जब यहां प्रमाण पत्र बनाने के लिए डॉक्टरों का पैनल तैनात किया गया तो यहां डॉक्टर क्यों नहीं बैठते। कई लोगों ने आरोप लगाया कि लोग पैसा दे देते हैं, उनका आसानी से प्रमाण पत्र बन जाता है। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जिला में तैनात स्टाफ दिव्यांगों को परेशान करता है। जानकारी करने पर उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती है और उन्हें यहां से वहां भटकाया जाता है। दिनेशपुर क्षेत्र के चक्की मोड़ में 4 दिवसीय उत्तरायणी महोत्सव का शुभारंभ बड़ी ही धूमधाम से हुआ। स्वर्गीय श्री सोवन सिंह कोरंगा जी की स्मृति में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश जिला एवं क्षेत्रीय स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ नरेंद्र कोरंग, अतुल पांडे, अनिल उपाध्याय, थानाध्यक्ष दिनेशपुर ने संयुक्त रूप से किया। विगत 2 वर्षों से महामारी कोरोना के कारण उत्तरायणी महोत्सव नहीं हो पाया था। अध्यक्ष इस कमेटी के मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बुला करके मान सम्मान। मीडिया कर्मी श्रीमान काजल राय जी पहुंचे हैं, उनका हार्दिक स्वर्गीय सोवन सिंह कोरंगा जी की स्मृति में उत्तरायणी सांस्कृतिक समिति चक्की मोड़ द्वारा 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के अवसर पर बतौर अतिथि मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही इस टूर्नामेंट के आयोजन से जो युवा हमारे दिशाहीन हो गए हैं या गलत रास्ते पर चले गए हैं, तो उनको ऐसे खेलों के माध्यम से, ऐसे नुक्कड़ों के माध्यम से उनको सही दिशा पर लाया जा सके। ऐसे गेमों से, ऐसे खेलों से उनको निश्चित ही सही दिशा पर लाया जा सकता है। ऐसी मेरी प्रार्थना है और ऐसी मेरी इच्छा भी है, और हम सबको इसमें बढ़ चढ़ करके ऐसे कामों में आगे आना पड़ेगा। और आ भी रहे हैं तो लोग जुड़ भी रहे हैं, तो निश्चित ही इसका परिणाम हमें अच्छा मिलेगा। आज जो युवा नशे की तरफ जा रहा है, इसका एक ही जो सही तरीका है खेल, जो माध्यम है खेल, जिसके जितना अत्यधिक खेल हमारे क्षेत्र में होगा उतना ही युवा नशे को छोड़ के खेल की तरफ आएगा और नशे को छोड़ेगा। काशीपुर में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चल रहे यातायात सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मजुरा टीसी के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए निर्देश दिए गए। यातायात व्यवस्था को नगर क्षेत्र में पूरी तरीके से सामान्य किया जाए। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष यातायात जन जागरूकता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम, सीओ, एआरटीओ, कोतवाल, ट्रैफिक प्रभारी, सीपीयू प्रभारी और पुलिस टीम तथा शहर के अन्य एनजीओ, व्यापार मंडल के सभी लोग सम्मिलित हुए।
पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज काशीपुर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के संबंध में अवेयरनेस के लिए और जन जागरूकता के लिए यह महत्वपूर्ण था कि जो यहाँ पे हमारे स्वयंसेवी हैं और NGO से लोग जुड़े हुए हैं या अन्य विभिन्न सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको जोड़ कर इसके अलावा काशीपुर में कुछ बाइकर्स लड़के हैं जिनका बड़ा अच्छा योगदान रहता है, तो उनको भी हमने जोड़े। इसके अलावा ट्रैफिक थाना पुलिस और हमारी CP यूनिट को जोड़ करके एक बाइक रैली आज हम निकाल रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन जो आज 14 की मुहिम है, उसके तहत हमारा सबका यातायात सुरक्षा सप्ताह जो चल रहा है 11 जनवरी से 17 तारीख तक, इसमें सब लोगों से यही अपील है कि इसमें सब नियम और वो समझे। इनका पुलिस यातायात सप्ताह के अंतर्गत हम सब लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बात कर लेते हैं रुड़की से, जहां रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के बले की यूसुफपुर गांव में अज्ञात बदमाशों द्वारा मंगलवार को एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं आज बुधवार को SSP हरिद्वार अजय सिंह के द्वारा इस प्रकरण में अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। SSP के द्वारा युवक के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की गई और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई। साथ ही साथ SSP हरिद्वार के द्वारा पुलिस अधिकारियों को उक्त घटना के जल्द खुलासे के निर्देश दिए गए। SSP हरिद्वार अजय सिंह ने दावा किया कि जल्द ही घटना का खुलासा कर घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। आपदा की मार झेल रहे जोशीमठ में बदलते मौसम ने प्रशासन सहित आपदा प्रभावितों की माथे की लकीरें पैदा कर दी है। सुबह से ही जोशीमठ की ऊपरी पहाड़ियों में हिमपात शुरू होने से इलाके में जबरदस्त शीतलहर चल रही है। बारिश और बर्फबारी की आशंका को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन द्वारा आपदा प्रभावितों को ठंड और सर्दी से राहत पहुंचाने के लिए करीब 400 क्विंटल जलावन लकड़ी अलाव की व्यवस्था कर दी गई है, जिसके करीब 100 से अधिक मजदूर भी लगाए गए हैं। गांधी मैदान में इन अलाव की लकड़ियों का भंडारण किया गया है, जहां से ये अलाव के लिए अलग अलग आपदा राहत शिविर के बाहर अलाव जलाने हेतु भेजा जा रहा है। जोशीमठ ऊपरी भागों में बर्फबारी हो रही है। रुड़की में 33वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आमजन को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रुड़की में यातायात पुलिस, CPU पुलिस के सभी थाना, चिता पुलिस सम्मिलित रही। आपको बता दें, यातायात पुलिस निरीक्षक अखिलेश कुमार ने बताया कि यह जागरूकता रैली SP देहात स्वप्न किशोर सिंह के नेतृत्व में निकाली गई है और इस रैली की शुरुआत ट्रैफिक पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कोतवाली सिविल लाइन में इस रैली का समापन किया गया। ये हमने ट्रैफिक पुलिस लाइन से स्टार्ट करी है। इसमें हमारे CPU के ट्रैफिक पुलिस और सभी थानों के चिता पुलिस, ये सभी इसमें सम्मिलित रहे। SP देहात साहब मौजूद रहे। तो हमारी जो रैली निकली थी, तो ये निकली ट्रैफिक लाइन से होते हुए हम मलकपुर चुंगी, बस अड्डा, BSM तिरा होते हुए रामपुर चुंगी, वहाँ से U-टर्न लेके हमने, और फिर ये BSM तिरा से अंदर आए चौमंडी होते हुए, और यहाँ पे इसका समापन किया गया। इसका मेन उद्देश्य ये है कि सभी लोग जो है इसमें यातायात संबंधी जितने भी नियम है सभी जागरूक रहें, और जो एक जीवन है, जो एक अमूल्य जीवन है, वो आपका भी है और दूसरों का भी है। तो उसमें यह है कि आपको अपना जीवन तो बचाना है, लेकिन गलती हम ना करें। हमें यातायात के नियमों की सभी जानकारी है, हमें दूसरे का जीवन भी बचाना है। ऋषिकेश में राज्य महिला आयोग महिला उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है, जिसको लेकर ऋषिकेश के होटल एमोरिस में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कांटवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य महिला आयोग महिलाओं के उत्थान के लिए महिला नीति बनाने जा रहा है, जो जल्द ही लागू होगी।
जिससे महिलाओं को लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड में महिला थाने बढ़ाने को लेकर भी बात चल रही है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर महिलाओं के हितों पर बात करी। पहली बार उत्तराखंड 22 साल हो गए हैं और महिला नीति अभी तक बनी नहीं है। और जब से हम लोगों ने आयोग ने सोचा है कि महिला नीति पहले बननी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, तो उन सब को समावेश करके कि पहाड़ की जो उच्च स्तर पहाड़ की महिलाएं हैं, बीच की हैं और जो प्लेन की हैं, उन महिलाओं की किस प्रकार की नीति होनी चाहिए। इस नीति में हमारा पहला ड्राफ्ट हम लोगों ने डिस्कस हो चुका है और हम जनता के सुझाव के लिए उसे दे रहे हैं। और बहुत सारे सुझाव हमारे पास आए हैं, दूरस्थ क्षेत्रों के सुझाव हमारे पास आए हैं और आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि ये सुझाव हमारे पास आए हैं किस प्रकार से, जैसे कि पहाड़ में अगर महिला रहती है तो महिला को क्यों न किसान का दर्जा मिले। हरिद्वार हर की पौड़ी पर आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक बैग में बम होने की सूचना मिली। आपको बता दें, जब एक बैग में बम मिलने की सूचना में पुलिस को मिली, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और सघन चेकिंग अभियान चलाया। आप घबराएं नहीं, ये कोई बम मिलने की सूचना नहीं थी, ये सिर्फ पुलिस द्वारा की गई मॉक ड्रिल थी, क्योंकि हरिद्वार को कई बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। पुलिस ने मकर संक्रांति और 26 जनवरी को देखते हुए इस मॉक ड्रिल को किया, जिससे सुरक्षा के इंतजाम की जानकारी पुख्ता हो सके। मकर संक्रांति और 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए आज हर की पैड़ी पे एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें बीडीएस, डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी हमारी मौजूद मिली। इनका रिस्पांस टाइम काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे कोतवाली की भी फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, सीओसीटी और मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद था। एक ये मॉक ड्रिल थी। इसके अलावा ये अभियान लगातार चलता रहेगा हमारी चेकिंग का। एक सघन चेकिंग के लिए होटल ढाबे की चेकिंग के लिए भी निर्देशित किया गया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। पूरे देहात क्षेत्र में और सिटी क्षेत्र में ये अभियान 26 जनवरी और मकर संक्रांति को ध्यान में रख के जारी रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।